अकबर ने पूछा, सच कौन भागेगा? और बीरबल ने मजाक कर दिया। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शाही ढंग से खिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन आज का दिन किसी अजीब तनाव से भरा था। महल की गलियों में एक भटका सा सन्नाटा था, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। उधर शाही दरबार के द्वार पर खड़े दो पहरेदार एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसाए। सुना है आज बादशाह सलामत खुद किसी गहरी बात की तहकीकात करेंगे। क्यों? क्या हुआ? सुना है रात किसी ने बादशाह से झूठ कहा और बादशाह ने कसम खाई है कि आज सच को पकड़कर ही छोड़ेंगे। उधारते सूरज की किरणें लाल बलुआ पत्थर की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन माहौल में चमक से ज्यादा अनिश्चितता थी। इसी तनाव के बीच एक हल्की पर मजेदार आहट के साथ बीरबल दरबार की ओर बढ़ रहे थे। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट, चाल में वही भरोसा और आंखों में वही ढीठ चमक। जैसे दुनिया चाहे कितनी गंभीर क्यों न हो जाए, बीरबल उसे हंसाकर ठीक ही कर देंगे। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन आज उनका चेहरा पूरी तरह सख्त था। हाथ में मोतियों की तस्बीह, माथे पर शिकने और निगाहें तेज। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, अच्छा हुआ बीरबल, तुम आ गए। आज एक बहुत जरूरी सवाल है मेरे पास। बीरबल ने झुककर आदाब किया और मुस्कुराकर बोले, हुजूर के सवाल का जवाब अगर बीरबल न दे तो और कौन देगा? अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, सच कौन भागेगा? पूरा दरबार सन्न हो गया। कुछ लोग सोच में पड़ गए कि बादशाह ने कह क्या दिया। कुछ लोग डर गए कि शायद ये सवाल किसी गंभीर मामले से जुड़ा है। कुछ दरबारी तो एक दूसरे को देखकर बुरी तरह गड़बड़ा गए, जैसे उन्हें अपनी किसी चोरी, धोखे या झूठ की याद आ गई हो। लेकिन बीरबल, वे तो उसी अंदाज में खड़े रहे जैसे किसी ने उनसे पूछा हो, नाश्ता किया? वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, हुजूर, अगर सच भागने लगा तो झूठ का क्या होगा? कुछ दरबारी हंस दिए। अकबर के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। बीरबल, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं गंभीर हूं। बीरबल ने सिर झुकाया पर मुस्कान नहीं छोड़ी। और मैं भी, हुजूर, सच भाग नहीं सकता। हां, सच से भागने वाले जरूर भाग सकते हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखा और बोले, हुजूर, जो सच बोलते हैं वे भागते नहीं, और जो झूठ में लिपटे होते हैं वे आपकी नजर से भागने लगते हैं। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, अचानक 8-10 दरबारी अपनी जगहों पर अजीब तरीके से खिसकने लगे। किसी ने पगड़ी ठीक की, किसी ने पंखा उठाया, किसी ने अपना जूता देखा जैसे वही सांप छिपा हो, और किसी ने अचानक कहा, हुजूर, मैं जरा बाहर से किसी को बुलाकर आता हूं। अकबर की आंखें तेज हो गई। रुको! सबके कदम ठिठक गए। अकबर ने आक्रामक स्वर में पूछा, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? बीरबल? बीरबल ने होंठ दबाते हुए कहा, हुजूर, आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि झूठ बोलने वालों की टांगें कांपने लगती है। सवाल दोहराइए। अकबर ने भारी आवाज में कहा, सच कौन भागेगा? और इसके साथ ही अचानक 2 दरबारी दरवाजे की ओर भागे। 3 लोग स्तंभों के पीछे छिप गए। एक आदमी तो नीचे बैठकर खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश करने लगा। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। लेकिन अकबर अब और भी गुस्से में आ गए। तो असली चोर, झूठे, बदमाश इन्हीं में है। बीरबल धीमे स्वर में बोले, हुजूर, जिन्हें सच से डर लगता है वे ही भागते हैं। आपका सवाल ही जादू की तरह काम कर गया। जिसे अपने भीतर डर था वो भागने लगा। अकबर थोड़े शांत हुए, लेकिन सवाल अब भी वही था। लेकिन मैंने पूछा क्या था? मैंने कहा, सच कौन भागेगा? तुमने उसका जवाब मजाक में टाल दिया। बीरबल ने हाथ जोड़े। हुजूर, आपके सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सच भागता नहीं। सच का पीछा लोग करते हैं, और झूठ, वो हमेशा भागता ही रहता है। अकबर ने कठोर आवाज में कहा,
मैं मजाक नहीं चाहता, मैं सच चाहता हूं। रात को किसी ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने ऐसा अपराध किया है कि पूरा शहर हिल गया है, और मैं जानना चाहता हूं। सच कौन बताएगा? और तुम कह रहे हो सच भागेगा नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जो सच जानता है वो आपके डर से भागेगा, जो झूठा है वो पकड़े जाने के डर से भागेगा। आज जो भागा उसका सच आपके सामने है। अकबर थोड़े समय तक बीरबल को देखते रहे, फिर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुममें इतनी अक्ल है तो बताओ, रात के अपराध का सच कौन बताएगा? बीरबल ने चारों ओर देखा और बोले, हुजूर, सच तो वही बताएगा जिसकी नींद रात को खुल गई होगी। अकबर चौंके। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जिसने गुनाह किया होगा वो रात भर सो नहीं पाया होगा, और जिसने सच देखा होगा वो डर के कारण सो नहीं पाया होगा। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया, आज सुबह जो देर से आया है उन्हें सबको सामने लाओ। कई दरबारी डर से सहम गए, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ ने नजरें झुका ली। अब मामला गंभीर होता जा रहा था। यहां तक कहानी का पहला हिस्सा पूरा हुआ। आगे कहानी में कौन अपराधी था? क्यों सच से लोग भागने लगे? बीरबल कैसे मजाक मजाक में पूरा सच उगलवाते हैं? कौन दरबारी पकड़ा जाता है? कहानी का बड़ा ट्विस्ट क्या है? दरबार में अभी भी एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पहरेदार आदेश पर तेजी से भागे और कुछ ही देर में शाही फाटक की ओर से दरबारी एक एक करके लाए जाने लगे। उनमें से कई की आंखें सूजी थी, चेहरा थका हुआ था, चाल डगमगा रही थी, और पगड़ी ऐसे टेढ़ी थी मानो रात भर करवटें बदलते बदलते परेशान हो गए हों। अकबर ने अपना हाथ उठाया, सभी चुप रहें, जो भी पूछूंगा वही बोलना। बीरबल एक तरफ खड़े हो गए, चेहरा शांत, आंखों में हल्की शरारत, और मन में वो अजीब सा भरोसा जो सिर्फ बीरबल में होता है। अकबर ने पहले दरबारी की ओर इशारा किया, तुम देर से क्यों आए? पहला दरबारी, एक मोटा सा आदमी जिसका चेहरा हमेशा ऐसे लगता था कि वो कोई बहाना सोचता रहता है, घबराकर बोला, हुजूर, मैं जाग ही नहीं पाया। बीरबल मुस्कराए, बहुत अच्छा, यानी तुम रात भर चैन की नींद सोए थे। वो आदमी हड़बड़ा गया, नहीं, सोया भी नहीं था और जागा भी नहीं। मतलब, मैं तो जाग भी रहा था और सो भी रहा था। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। अकबर ने डपट कर कहा, चुप रहो, ये आदमी झूठ बोल रहा है, अगले को बुलाओ। दूसरा दरबारी आया, दुबला पतला, 40 का, लेकिन चल ऐसे रहा था जैसे 100 साल का बूढ़ा हो गया हो। आंखें लाल थी, बाल चिपके हुए थे। अकबर बोले, तुम रात को सोए क्यों नहीं? उसने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, मैं देर रात तक किताब पढ़ रहा था। बीरबल बीच में बोले, कौन सी किताब? दरबारी अटक गया, वो किताब ही पढ़ रहा था। बीरबल हंसे, कौन सी किताब? दरबारी ने सोचा, कह दूं, अक्ल पैदा करने की किताब, लेकिन फिर उसे खुद पर हंसी आ गई। हुजूर, किताब ही थी कोई। अकबर ने गुस्से से कहा, ले जाओ इसे, ये झूठ बोल रहा है। तीसरा दरबारी आया, उसका चेहरा इतना पीला था कि लगता था जैसे किसी ने रात भर इसका खून चूस लिया हो। अकबर ने पूछा, तुम क्यों नहीं सोए? उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मेरा सपना सच में डरावना हो गया था। अकबर उलझ गए, डरावना सपना? वो भी ऐसा कि रात भर सो ही न पाए? दरबारी बुदबुदाया, जी, सपना बहुत बुरा था। बीरबल ने पास आकर कहा, कौन सा सपना? दरबारी ने नानुकर की। सपना बस था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, तुम्हारे सपने का सच हम बाद में निकाल लेंगे, अभी तुम किनारे हटो। चौथा दरबारी आया और उसी के चेहरे पर बीरबल की नजर ठिठक गई।
ये आदमी बाकी लोगों जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर डर भी था, पर डर छिपाने का प्रयास भी था। पगड़ी टेढ़ी नहीं, बल्कि बहुत ही सावधानी से बांधी गई थी, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश हो। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हथेलियां पीठ के पीछे छिपा रखी थी। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं सोए? उसके गले में जैसे कांटा फंस गया हो। हुजूर, मैं रात भर सोचता रहा कि मुझे सोना चाहिए, पर नींद नहीं आई। बीरबल का मन हंसा, वाह रे, सच छिपाने की कला भी कितनी मजेदार होती है। अकबर गंभीर हुए, अच्छा, तुम जाते क्यों थे देर रात महल के पिछवाड़े? वो सहम गया, जजाता, मैं नहीं हुजूर, मैं तो अपने घर से भी नहीं निकला। बीरबल आगे आए, तुम्हारी जूती पर अभी भी मिट्टी लगी है, और ये वही मिट्टी है जो महल के पिछवाड़े की है। दरबार ओं की आवाज से गूंज उठा। अकबर ने दहाड़ा, तो तुम ही हो वो जो रात को चुपके से घूम रहे थे। दरबारी कांप गया, मैं तो पेशाब करने गया था। सारा दरबार हंसी से रो पड़ा। किसी ने मजाक में कहा, शाही पेशाब की अर्जी पहले देनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अगर कोई रात के तीसरे पहर महल के पिछवाड़े में पेशाब करने जाता है, तो या तो उसे अपना घर नहीं मिलता, या फिर वो कुछ छिपा रहा है। अकबर बहुत गंभीर हो गए। बीरबल, मामला बढ़ रहा है, लगता है रात के अपराध से इनका संबंध है। बीरबल ने केवल कहा, हुजूर, अभी असली मजा तो आगे आने वाला है। तभी अचानक दरबार के बाहर शोर हुआ। 2 पहरेदार एक आदमी को घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। जिसे पकड़ा गया था वो कोई और नहीं, बल्कि वही दरबारी था जिसने सुबह किसी को बुलाने के बहाने भागने की कोशिश की थी। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और बदन कांप रहा था। अकबर गरजे, कहाँ जा रहे थे? वो गिड़गिड़ाया, हुजूर, मेरा पेट खराब था, मैं तो दवाई लेने जा रहा था। बीरबल ने हंसी रोकते हुए कहा, क्या अजीब बात है हुजूर, महल में सच की बात छिड़ते ही अनेक लोगों को पेट दर्द शुरू हो जाता है, जैसे सच देखते ही उनको पाचन तंत्र याद आ जाता है। पूरे दरबार में हंसी गूंजी। अब अकबर का धैर्य टूट रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, अब मजाक काफी हो गया। मुझे वो जानना है जो तुम छिपा रहे हो। रात क्या हुआ? किसने झूठ बोला? किसने अपराध किया? बीरबल ने आदर से सिर झुकाया, हुजूर, मैं शुरू से ही सच की तलाश करता हूं, और मैंने कल रात कुछ ऐसा देखा जिससे सच भाग सकता है, लेकिन झूठ भाग नहीं पाएगा। अकबर की आंखें फैल गई। क्या देखा तुमने? बीरबल बोले, सब्र कीजिए बादशाह सलामत, पहले इस दरबारी से पूछ लेते हैं, रात क्या कर रहे थे? वो आदमी रोने लगा, हुजूर, मैं तो डर गया था। अकबर ने पूछा, किससे? वो कांपते हुए बोला, बीरबल से। दरबार में सन्नाटा। अकबर भड़क गए, बीरबल, तुमसे? क्यों? दरबारी रोता रहा, मैंने रात को बेईमानी की थी और सोचा कि अगर बीरबल को पता चल गया तो वो मेरा सच खोल देंगे। बीरबल धीरे से मुस्कराए, हुजूर, कुछ लोग सच से नहीं डरते, कुछ लोग बीरबल से डरते हैं। अकबर ने कहा, सीधे सीधे बताओ, तुमने किया क्या? दरबारी घुटने टेक कर रोने लगा, हुजूर, मैंने शाही गोदाम से अनाज चुराया था। पूरा दरबार गूंज उठा। ओ! अकबर उठ खड़े हुए, तुमने हिम्मत कैसे की? दरबारी बोला, हुजूर, मैं तो सुबह अनाज छिपा कर रखता, लेकिन रात को किसी ने आहट सुनी और मुझे भागना पड़ा, इसलिए मैं न सो पाया और सुबह देर से आया। अकबर गरजे, तो तुम झूठे हो। बीरबल ने धीमे से कहा, हुजूर, मैंने कहा था, झूठ भागता है, सच नहीं, और ये आदमी वही है जो सच से भागने की कोशिश कर रहा था। अकबर का गुस्सा अब शांत हो रहा था, क्योंकि सच सामने था। लेकिन बीरबल अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, हुजूर, अभी एक और सच छिपा है,
ये चोर अकेला नहीं था। अकबर चौंक गए। और कौन? बीरबल ने बिना किसी की ओर इशारा किए कहा। सच भाग नहीं सकता, लेकिन अपराध भाग सकता है, और अपराध तभी भागता है जब अपराधी दो हों। पूरा दरबार थरथरा गया। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, क्या दूसरा अपराधी भी यही दरबार में मौजूद है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, और उससे ज्यादा डर कोई अभी महसूस नहीं कर रहा। 10 दरबारियों ने एक साथ पसीना पोंछा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब सच पकड़ो। दूसरा अपराधी कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे, लेकिन पहले कुछ और देखना होगा। और यहीं पर कहानी सबसे रहस्यमय मोड़ पर पहुंच जाती है। शाम का समय था। दिल्ली की गलियों में सूरज की आखिरी किरणें दीवारों से लिपटकर मानो ये घोषणा कर रही थी कि रात अब अपने रहस्यों को खोलने वाली है। लेकिन दरबार में माहौल कुछ और ही था। बढ़ता हुआ तनाव, फैलती हुई अफवाहें, और सबसे खास बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी। अकबर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसके मन में सवालों का सैलाब था। आखिर कौन है जो दरबारियों को भड़का रहा है? कौन है जो सच भागेगा जैसी बात का फायदा उठाकर लोगों में डर फैला रहा है? और क्यों बीरबल इतनी देर से चुप है? क्या वो कुछ छुपा रहा है? अकबर सोच में था कि तभी बीरबल अंदर आया। जहांपनाह, उसने धीमी आवाज में कहा। अकबर ने बिना समय गवाए पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि ये सब किसी की चाल है, और तुमने ये भी कहा था कि अभी सच भागा नहीं, बल्कि कोई उसे भगाने की कोशिश कर रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल मुस्कराया, लेकिन इस मुस्कान में वो पुराना मजाकिया तंज नहीं था। इस बार ये मुस्कान गंभीर थी। एक ऐसी मुस्कान जो बताती है, मैं जानता हूं क्या हो रहा है, बस अभी समय ठीक नहीं। जहांपनाह, बीरबल बोला, सच भागता नहीं है, उसे भागाया जाता है। और सच्चाई यह है कि इस पूरे खेल में असली सच अभी सामने आया ही नहीं है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। मतलब ये कि जिस रात ये अफवाह फैली कि सच भाग जाएगा, उसी रात दरबार के बाहर एक गुप्त सभा हुई थी। आपके कुछ ही दरबारी नहीं, बल्कि शहर के कई प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे। अकबर चौंका। गुप्त सभा? किसने बुलाई? यही तो पता लगाना है, बीरबल ने कहा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता चला है कि वे लोग डर नहीं रहे, वे डर पैदा कर रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, अब वक्त आ गया है कि हम उस सच्चाई का पीछा करें जो हमें दौड़ाते हुए किसी बहुत बड़े रहस्य तक ले जाएगी। और वो रहस्य अभी शहर की अंधेरी गलियों में छुपा बैठा है। नीम अंधेरी रात, बीरबल का पहला कदम। रात होते ही बीरबल अपने साधारण कपड़े पहनकर शहर की तरफ निकल गया। शहर में वह किसी ज्ञानी मंत्री जैसा नहीं, बल्कि आम आदमी की तरह दिख रहा था। धीरे धीरे वो उस जगह पहुंचा, पुराने खंडहर के पास, जहां का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। वही जगह जहां गुप्त सभा होने की बात कही। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा हल्की ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थी जैसे कोई अनजाना रहस्य जमीन से बाहर आना चाहता हो। बीरबल ने अपने कदम धीमे कर दिए। वो छाया में छिपते हुए खंडहर के अंदर पहुंच गया। वहां उसे अचानक 2 लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। कल फिर खबर फैलानी है। हां, लोगों में डर बढ़ना चाहिए, तभी हमारा काम सफल होगा। और वो कागज का पुलिंदा, उसका इंतजाम हो गया है। बीरबल ने ध्यान से सुना। शब्द कम थे, लेकिन उनमें छुपा अर्थ बहुत बड़ा था। डर फैलाना, कागज का पुलिंदा, गुप्त सभा, दरबारी गायब। उसके मन में कई कड़ियां जुड़ने लगी। लेकिन पूरा सच अभी भी अंधेरे में था। अचानक उन दोनों में से एक आदमी की आवाज ऊंची हो गई। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बीरबल है। अगर वो सच तक पहुंच गया तो योजना बिगड़ जाएगी।
बीरबल मुस्कराया, तो मैं सही रास्ते पर ही हूं, उसने मन में सोचा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। एक मोटा कपड़ा उसके मुंह पर कस दिया गया और कुछ ही पलों में बीरबल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अकबर का गुस्सा जब बीरबल गायब हो गया। अगली सुबह खबर फैली, बीरबल गायब हो गया। अकबर आग बबूला हो उठा। कौन है जो मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री पर हाथ डाल सकता है? सच कौन भागेगा ये तो अभी तक नहीं पता, पर लगता है अब बीरबल को ही किसी ने भगा दिया। अकबर ने पूरे शहर में खोज का आदेश दिया। सैनिक हर गली कूचे में फैल गए, लेकिन किसी को पता नहीं था बीरबल कहाँ है। दरबार में बेचैनी बढ़ गई थी। वजीर, मंत्री, रईस, सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अकबर का चेहरा लाल था। जो भी इस खेल के पीछे है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी एक बूढ़ा फकीर दरबार के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जहां पनाह, उसने कहा, सच को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन झूठ हमेशा रास्ते में कोई न कोई सुराग छोड़ देता है। अकबर चौंका। तुम कौन? बस एक राह दिखाने वाला, जिसे पता है कि बीरबल कहाँ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उस बूढ़े पर टिक गई। अकबर ने पूछा, बताओ, बीरबल कहाँ है? बूढ़ा हल्का सा मुस्कराया। वही जहां अंधेरा ज्यादा होता है, लेकिन सच की रोशनी पहुंचते ही छाया भाग जाती है। अकबर समझ नहीं पाया, लेकिन बूढ़ा एक कागज गिराकर चला गया। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, पुराने खंडहर के पीछे। बीरबल की आंखें खुलती है। उधर बीरबल की आंखें धीरे धीरे खुली। वो पत्थर की कोठरी में बंधा हुआ था। चारों ओर अंधेरा। अचानक एक दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, चेहरा ढका हुआ, पर उसकी आवाज भारी थी। बीरबल, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी यही खत्म होती है। हम नहीं चाहते थे कि तुम इस सच तक पहुंचो, और कल वो कागज का पुलिंदा पूरे शहर को हिलाने वाला है। बीरबल ने पूछा, कौन सा पुलिंदा? आदमी हंसा, वही जिसमें वो झूठ छपा है, जिसे लोग सच मान लेंगे और सच को ही झूठ बना देंगे। बीरबल समझ गया, तो ये सब सत्ता बदलने की कोशिश है। आदमी ने धीरे से कहा, राज्य वही चलाता है जो लोगों के दिमाग पर राज करे, और हम यही करने आए हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तुम भूल कर रहे हो, झूठ चाहे कितना बड़ा हो, एक दिन सच के सामने घुटने टेकता है। आदमी हंसने लगा, और तुमने भी शायद भूल की है, बीरबल। वो झुककर बोला, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। अकबर की एंट्री तूफान की तरह। अकबर अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ पुराने खंडहर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी तलवार चमक रही थी, चेहरा गुस्से से भरा था। जो भी बीरबल को रोकेगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। सैनिकों ने चारों ओर तलाश शुरू की। वही खंडहर के पीछे लगी एक पथरीली दीवार में से हल्की सी आवाज आई, टप टप। अकबर ने तुरंत दीवार पर हाथ रखा। अंदर कोई था। दीवार तोड़ो, उसने आदेश दिया। एक के बाद एक हथौड़े चले, पत्थर टूटे, धूल फैली, और जैसे ही दीवार गिरी, अकबर ने देखा, अंदर कोठरी में रस्सियों में बंधा बीरबल बैठा था। अकबर दौड़कर उसके पास पहुंचा। बीरबल, तुम ठीक हो? बीरबल मुस्कराया। जहां अपना सच भागा नहीं, बल्कि अब पकड़ में आने वाला है। अकबर ने उसकी रस्सियां काटी। बीरबल उठा और धीरे से बोला, जहां अपना, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जिसने मुझे यहां बंद किया, वो दरबार के